हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का BVI MCQ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। यदि आप लोग क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और इस 20 ऑब्जेक्टिव को डील किया और अच्छे तरीके से आपने इसका आंसर दे दिया, आपका गलती नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे स्टूडेंट के नाते आपने इस क्लास को अटेंड किया है। अगर इस प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे, ये पार्ट 1 रहेगा। अगर अच्छा रिस्पांस आया, आप लोग दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे तो पार्ट 2 भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से फिर पार्ट 3 में हम लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव के क्लास को बांटेंगे। आज हम लोग, मैं आपको बता दूं कि आज चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो जाहिर सी बात है कि आपको थ्योरी की आवश्यकता है और ये थ्योरी आप लोगों को करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी में कम से कम तो आपको समरी समझना होगा, सभी चैप्टर का समरी, कि आखिर क्या है वो कहानी, स्पीच, ऐसे जो भी है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका सारांश। तो वो समरी हम लोग रेनबो रॉकेट कोर्स में करवाते हैं, जो कि 11th का है और 12th का भी कोर्स है। आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरे नंबर पर। मैं आपको बता दूं कि ये रेनबो रॉकेट कोर्स बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको बहुत सारे सपोर्टिंग चीज़ मिलेंगे। जैसे समरी मिल जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, इस सभी का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इस सभी का आपको PDF मिल जाएगा। हालांकि ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, आ जाएगा। और लिंक भी मैं दे दिया हूँ, अबाउट सेक्शन में देखेंगे तो लिंक आपका रहेगा टेलीग्राम का। लिंक पे जा करके इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसको बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी मैं बाद में दूंगा, क्या है रेनबो रॉकेट कोर्स। चलिए आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एनिमल्स इन प्रिजन इज रिटन बाय। एनिमल्स इन प्रिजन एक चैप्टर है, जैसा कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर RK नारायण के द्वारा। किसके द्वारा एनिमल्स इन प्रिजन लिखा गया है? क्या आपको आंसर पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एनिमल्स इन प्रिजन जो लिखा गया है, वो लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आंसर सी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू वाज इंडियाज फर्स्ट डैश डैश ऑफ इंडिया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? नीचे 4 ऑप्शंस है। क्या वो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्रेसिडेंट थे, वो गवर्नर थे, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर थे? वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स? आप जल्दी से बताइए, सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे। क्या वो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे? मुझे पता है कि इस दोनों में आप लोग जरा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अभी कहते हैं ना PM, यानी कि PM मोदी, यानी प्रधानमंत्री मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? PM का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक भारत। यानी कि गणतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम था? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको याद है प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के पहले कौन थे? आपको 4 ऑप्शंस दिया है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह? कौन सा होगा इसमें? जल्दी सोचिए आप लोग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के क्या थे? पहले प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एनिमल्स इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम डैश डैश ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी एनिमल्स इन प्रिजन जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? जवाहरलाल नेहरू के किस चीज़ से लिया गया है? क्या ए बायोग्राफी से लिया गया है, एन ऑटोबायोग्राफी से, ए स्टोरी, एन ऐसे? कहाँ से एनिमल्स इन प्रिजन लिया गया है? तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो सही आंसर होना चाहिए बी, एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने थ्योरी में भी बताया था, इसका मतलब होता है आत्मकथा। अगर ऐसी कथा जिसको लिखने वाला स्वयं लेखक हो, यानी अपनी जीवनी कोई स्वयं बता रहा हो, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर जो बायोग्राफी है इसका मतलब है जीवनी, यानी कोई और अगर किसी के बारे में लिखता है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा से ली गई है एनिमल्स इन प्रिजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुज टाइप ऑफ प्रोज पीस इज नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ये सभी को पता होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ना। आपका जो किताब है, किताब कौन सा चलता है पता है आपको? रेनबो पार्ट 1। यहाँ ये आपका यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। यही आपका बिहार बोर्ड BSEB का बुक है, रेनबो पार्ट 1। जब आप 12th में चले जाएंगे तो रेनबो पार्ट 2, ठीक है। तो कह रहा है कि ये प्रोज पीस, प्रोज का कौन सा टुकड़ा है? नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। क्या वो एक ऐसे है कि स्पीच है कि स्टोरी है कि ड्रामा है? वो एक स्पीच है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसे पढ़ा दिया है हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं जाकर के, लाइव क्लास लिया हुआ है, नालंदा के बारे में मैंने बताया है। ये एक क्या है? ये एक स्पीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिलीवर हिज स्पीच अबाउट नालंदा। कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नालंदा के विषय में अपना स्पीच दिया? ये स्पीच कब दिया, कब डिलीवर किया? तो आपका ऑप्शन है नवंबर 20, 1950 में, नवंबर 20, 1951 में, नवंबर 20, 1952 में, नवंबर 20, 1951 में। अच्छा, दो यहाँ पर हो गए हैं ऑप्शंस, 51। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिसंबर है, चलो ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के महीना तो नवंबर है, नवंबर 20, यहाँ पर दिसंबर 20, 51। तो देखिए कौन सा होगा सही। क्या आपको ज़रा सा भी याद है? देखिए 1951 में दिया था एक भाषण। कहाँ पर दिया था? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी में करवाया है। इसका समरी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? नवंबर 20, 1951। आंसर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है हु रोट द फेमस स्टोरी ए स्नैक इन द ग्रास। ए स्नैक इन द ग्रास एक कहानी है, एक क्या है? कहानी, स्टोरी। यहाँ पर भी कह रहा है फेमस स्टोरी, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि ये कहानी है। और कहानी किसने लिखा है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, KR नारायण, AG गार्डनर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, RK नारायण। अब ये मत समझिएगा कि ये गलती हो गया। KR नारायण भी लेखक हैं आपके ही चैप्टर में, आपके ही जो है बुक में, और RK नारायण भी एक लेखक हैं। किसने लिखा है ए स्नैक इन द ग्रास? तो सभी को पता होगा क्योंकि ये स्टोरी है और इस स्टोरी को मैंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से बता दिया है। इसका भी अगर आप समरी देखना चाहें तो इसी चैनल के लाइव क्लास में आप देख सकते हैं, 11th में लिया है। सही आंसर होगा D, RK नारायण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन RK नारायण गॉट साहित्य अकेडमिक अवार्ड। यानी कि इससे यह क्लियर हो गया कि RK नारायण ने साहित्य अकेडमिक अवार्ड पाया है, ठीक है। वही पूछ रहा है कि कब पाया है। तो ऑप्शंस हैं 1960, 1961, 1963, 1906। कब इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला है? क्या आपको याद है? मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी में, याद करिए। ये सही आंसर है ए, 1960 ईस्वी में
उनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। और यहाँ पर जो एक ऑप्शंस है कि 1906 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़। यहाँ पर ये जन्म हुआ था और 1960 ईस्वी में क्या हुआ था, इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड्स मिला था, साहित्य अकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया था। किसको? आर के नारायण को। यह भी पूछ सकता है कि 1960 में किसे साहित्य अकेडमिक अवार्ड दिया है, तो आर के नारायण को साहित्य अकेडमिक अवार्ड से नवाजा गया है 1960 में। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे ना तो समझ जाइए, तब तो आप स्टूडेंट हैं, तब तो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, अन्यथा नहीं। आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आपको जो है ना इस चीज़ का तैयारी करना होगा, क्योंकि 11th क्लास में ना कमाल के चैप्टर हैं। देखिए आर के नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना लेखक हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। इनके बारे में नहीं जानोगे आप, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं जानोगे, इन लोगों के बारे में नहीं जानोगे, तो क्यों ही पढ़ोगे इंग्लिश। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने कोर्स निकाला है रेनबो रॉकेट कोर्स। यहाँ पर हम लोग शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए केवल ये कोर्स 199 रुपये में लेकर के आए हैं, जहाँ पर कि आपको प्रोज का आपको पूरा कंप्लीट समरी मिल जाएगा। और ये समरी आपको पूरा HD का होगा, ऐसा नहीं कि आपको झिलमिल है दिख नहीं रहा है, समरी आपको मिल जाएगा। प्लस कि आपको ऑब्जेक्टिव जितने इम्पोर्टेंट हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड वर्ड मीनिंग, इस सब का आपको PDF दे दिया जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कठिनाई होती है ना, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो मैं उन लोगों के साथ लाइव जुड़ करके उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन करूँगा। बहुत मेहनत करता हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स मेरे लिए जान हैं। ठीक है, आप भी कुछ एफर्ट आपको लगाना होगा और तैयारी आपको जारी रखनी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द फेमस नॉवेल द गाइड। द गाइड बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस है, कौन क्या है नॉवेल है, और कौन लिखा है इसको, यही पूछ रहा है। हु रोट यानी किसने लिखा, KR नारायण, AG गार्डनर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या आर के नारायण। किसने लिखा है द गाइड? द गाइड क्या है, एक उपन्यास है, ये एक उपन्यास है। उपन्यास को ही कहते हैं नॉवेल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 12th में भी पूछता है। बताओ कौन सा है इसका सही आंसर? आर के नारायण। आर के नारायण जी ने ही क्या लिखा है, फेमस बुक द गाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज दासा इन द स्टोरी ए स्नैक इन द ग्रास। यानी कि ए स्नैक इन द ग्रास में दासा कौन है, ये कौन, ये कैरेक्टर कौन है दास। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। इसीलिए हमने अपने YouTube चैनल पर ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। कुछ लाइव क्लास हमने ली हुई है, जो कि ऑफलाइन में मैं जिस प्रकार से पढ़ाता हूँ, जिस प्रकार से मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, सीधा मैंने उसको लाइव कर दिया। देख लीजिए कि कैसा मैंने पढ़ाया और सीधा जो है YouTube पे ला करके रख दिया। तो दास कौन था? नेबर था, ऑनर था, सर्वेंट था, या फिर स्कूल गोइंग बॉय था, स्कूल जाने वाला लड़का था। तो वो क्या था, एक सर्वेंट था। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, दासा वाज सर्वेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अनाउंस्ड फर्स्ट अबाउट ए कोबरा इन द स्टोरी ए स्नैक इन द ग्रास। फिर से उसी चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इसमें कोबरा का जिक्र हुआ है, और किसने सबसे पहले कोबरा का जिक्र किया? दासा ने किया, स्कूल गोइंग बॉय ने किया, साइकिलिस्ट ने किया, या स्नैक चार्मर ने किया। इस चार में कोई एक आंसर सही होगा। जिसने सबसे पहले सांप का यानी कि कोबरा का जिक्र किया स्नैक इन द ग्रास चैप्टर में, तो क्या होगा सही डियर स्टूडेंट्स? जल्दी से आप लगा दीजिए। बिल्कुल सही बताया है, सी होगा, साइकिलिस्ट यानी कि साइकिल पर सवार जो युवक था उसने सबसे पहले क्या किया, कोबरा के बारे में बताया। कहानी की शुरुआत ही होती है कैसे, अनाउंसमेंट से। एक जो है अनाउंसमेंट होता है कि क्या हुआ, एक कोबरा घुस आया है कंपाउंड में, और जो है कि सर्वेंट क्या है, सोया हुआ है।
समरी देखिए आप लोग जल्दी, आई बटन पर देखिए या फिर कहीं कहीं पर डिस्क्रिप्शन में देखिए जल्दी से कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, जल्दी फ़ायदा उठाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेवेन्यू ऑफ डैश डैश विलेजेज हैड बीन सेट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट ऑफ नालंदा। यानी कि रेवेन्यू ऑफ डैश डैश विलेजेज, यानी कितने विलेज का रेवेन्यू जाता था ट्रस्ट में ऑफ नालंदा। नालंदा का ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, चैप्टर 2 से फिर से आ गया ये क्वेश्चन। तो कितना गांव था, 1000, 100, 200 कि 300? कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर होगा बी 100। यहाँ पर होगा 100, 100 विलेजेस हैड बीन सेट पार्ट, सेट ए पार्ट, ठीक है, एक पार्ट था, एक हिस्सा था, 100 विलेज होगा यहाँ पर 100, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड बिगेस्ट लाइब्रेरी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बिगेस्ट लाइब्रेरी है, सबसे बड़ा लाइब्रेरी, किस पैमाने पर? क्या वर्ल्ड में, एशिया में, कोरिया एंड चाइना के स्तर पर, या कुछ भी नहीं? कहाँ, माने कि यानी कि ये पूछ रहा है किस स्तर पर सबसे ज़्यादा बिगेस्ट लाइब्रेरी है, तो पूरे एशिया में नालंदा में सबसे ज़्यादा क्या है, बिगेस्ट लाइब्रेरी है। सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय में। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर 2 समरी देखना चाहें तो समरी जो है कहाँ मिल जाएगा आपको, लाइव क्लास लिया गया है वहाँ पर भी मिल जाएगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी की है लेकिन काम चलाने योग्य है। इसको आप क्या करेंगे, सुनेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में उसको लिख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेहरू जी वाज पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। नेहरू जी, ये फिर से आ गया चैप्टर कहाँ से, 1 से। नेहरू जी पॉपुलर हैं अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, किस नाम से क्या है, पॉपुलर है? बापू के नाम से, चाचा के नाम से, नेताजी के नाम से, या सरदार के नाम से? नेहरू जी प्रचलित हैं तो सभी जानते हैं, चाचा नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी क्या होगा, सही होगा। नेहरू जी के डेट ऑफ बर्थ पर ही हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्या है उनका जन्म का डेट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ऐसे रूल ऑफ द रोड, यानी कि रूल ऑफ द रोड चैप्टर नंबर 4, ये चौथा चैप्टर से लिया गया है। रूल ऑफ द रोड इज रिटन बाय, रूल ऑफ द रोड लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? KR नारायण, AG गार्डनर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या RK नारायण? तो ये तो सबको पता होगा, जिसने भी पढ़ा है। ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? बी आंसर सही होगा, AG गार्डनर के द्वारा, ठीक है। तो अब अगर आप लोग बता रहे हैं तब तो आप स्टूडेंट हैं, तब तो आप क्लास 11th में कुछ पढ़े हैं। और बाबू इम्पॉर्टेंट है बहुत, क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए क्लास 11th में, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करिए, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ऐसा नहीं कि 11th को दरकिनार कर दिया और सीधा 12th में पढ़ लीजिए, तब तो आप सीधा जो है ना, सीधा MA में ही जा करके पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो 11th भी ज़रूरी, 12th भी ज़रूरी, दोनों ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूल ऑफ द रोड इज एन डैश डैश रिटन बाय AG गार्डनर। रूल ऑफ द रोड वो क्या है? पहले हमने देख लिया कि वो क्या था, अगर स्टूडेंट तेज होगा तो समझ लिया होगा। स्टोरी है, एसे है, ऑटोबायोग्राफी है या स्पीच है, क्या है? पहले जो था क्वेश्चन उसमें फ्रेश लिखा हुआ था, वो एक एसे है। एसे का मतलब समझते हैं ना जी? एसे का मतलब होता है निबंध। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण, ठीक है। तो कहानी था कि निबंध था कि आत्मकथा था या भाषण था? तो कौन सा आंसर सही होगा? सही होगा आंसर बी, ए से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज एडिटर ऑफ डेली न्यूज। डेली न्यूज जो है कि एक पत्रिका है, उसके एडिटर कौन थे पूछ रहा है। क्या महात्मा गांधी थे, AG गार्डनर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या RK नारायण? कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा बी, AG गार्डनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पर्पस ऑफ गार्डनर्स एसे इज, यानी कि AG गार्डनर का जो एसे था रूल ऑफ द रोड, उसका पर्पस क्या था, क्या है उसका पर्पस? टू अर्न फेम, क्या फेम कमाने का?
टू डिस्प्ले स्कॉलरशिप, टू इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर, टू गेट मच मोर लिबर्टी। तो बहुत स्टूडेंट जो है ना डी का प्रयास कर देंगे कि लिबर्टी शब्द आ गया तो हो जाएगा यही आंसर। टू गेट क्या, उसमें यही बताया था आपको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए, नहीं, आंसर क्या होगा, सी होगा। टू इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के स्वभाव को, ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज नालंदा। ओह, इतना आसान क्वेश्चन कि नालंदा कहाँ है, इसका आंसर नहीं बताओगे ना तो लालत है फिर। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या बंगाल में? नालंदा कहाँ है जी? अरे बिहार में है जी, हम लोग बिहार के वासी हैं, नालंदा के बारे में नहीं जानेंगे? नालंदा एक इतिहास रहा है जी नालंदा का। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े हैं ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये किसका है? ये चैप्टर 2 में आप लोगों के लिए है। राजेंद्र प्रसाद ने इसको जो है कि स्पीच दिया था, इसका समरी है, आप जा कर के देख सकते हैं चैनल पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज लिपा। लिपा कौन है? अब ये कहाँ से लिया गया है? यह भी जो है ना, ये भी चैप्टर 2 से लिया गया है कि एक फार्मर ऑफ नालंदा, फार्मर था, किसान था, ए चाइनीज़ पिलग्रिम था, ए बिहारी था, ए रिच सिटीजन ऑफ नालंदा था। नालंदा का एक रिच सिटीजन था, एक जो है सिटीजन का मतलब क्या होता है, नागरिक। क्या था? ए रिच सिटीजन ऑफ नालंदा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। लिपा जो है ना क्या किया था, गौतम अपना सारा संपत्ति देकर, रिच था ना, सारा संपत्ति देकर गौतम बुद्ध का स्वागत किया था नालंदा में। तो ये जो है कि 20 ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया डील। आप कमेंट करके बताइए कि कितना आपने बनाया। आपकी जानकारी के लिए बाबू एक चीज़ बता दें कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव डील किया, हमने थ्योरी पढ़ाया है, पूरा समरी हमने बता दिया है। ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा एकदम बेस्ट प्राइस में। शुरुआती दौर में हम लोग मात्र 199 रुपये ले रहे हैं इस कोर्स का। और इस कोर्स का जो है ना, इसी कोर्स को ऑफलाइन में अगर पढ़ोगे ना तो कम से कम 1000 देना पड़ता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। 1000 नहीं तो चलो ऑनलाइन पढ़ोगे तो 500, लेकिन मैंने 500 भी नहीं लिया, 1000 भी नहीं लिया। अभी ऑफ़र में अगर आप लोग इसमें इनरोल करते हैं तो केवल आपको कितना देना होगा, 199 रुपये। और इस 199 रुपये में आपको देखिए समरी का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वर्ड मीनिंग, इस सब का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, मेरे व्हाट्सएप पर बस आपको कांटेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से तो जुड़े हुए हैं ही। इस कोर्स का नाम है रेनबो रॉकेट कोर्स, जहाँ पर कि 11th के सभी चैप्टर को पढ़ाए गए हैं। 12th का भी कोर्स आ रहा है, या हो सकता है आपके वीडियो देखते तक आ गया हो, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड 11th 12th रेनबो बुक के चैप्टर को समरी का जो है कि वीडियो लेक्चर के द्वारा वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट कोर्स है ये। ठीक है, इसको ले सकते हैं अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर मैं आपके साथ फेस टू फेस आता हूँ, देख रहे हैं, फेस टू फेस आकर के डील करता हूँ। जो क्वेश्चन या फिर जो समरी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको मैं पेन टेप पर पढ़ाता हूँ, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, तो पूरा डील करता हूँ, बहुत ही मज़ा आ जाता है। आप रीडिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ही दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे भी नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मुझे रेनबो रॉकेट कोर्स चाहिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके हेल्प में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही जल्दी ये पार्ट 2 भी ले करके मैं जल्दी से आऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।